वर्ड इस्तेमाल होता है। मैं कहता दिस इज ट्रैश ना, लेट्स चेंज इट, लेट्स हैव अ विजन टू चेंज इट। मैं उन लोगों को बताया कि यार उसको इस तरह से इस्तेमाल करो, तो फेसबुक है, इंटरनेट है या व्हाटएवर, कोई भी ऐसा कोई टूल है उसको आप रिस्पॉन्ड करते हैं। एनीवेज दिस इज माय पर्सपेक्टिव। आइए ना सर, मैंने अपनी अम्मी से शेयर किया डिस्कशन हुई थी, ज़्यादा तो मेरी कोई ना इन्होंने ज़्यादा बातें कह दी हैं। मैं इस बात पे फोकस करूँगा कि हम अपने कैरियर पर ही फोकस करते हैं और जिससे भी पूछ लें पैसे कमा रहा है या अपने लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए भी वो नहीं कर पाते इसी वजह से कि वो पैसे कमा रहे हैं। इससे थोड़ा हट के आते हैं तो आपको सोसाइटी की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। मैं अपने लेवल पर कह रहा हूँ कि मैं पिछले 2-3 साल में जो अपनी सोसाइटी के लिए किया, इस कोर्स के बारे में शायद और बढ़ के करना चाहूँगा। रिगार्डिंग रोल से कि मैंने अपनी जैसे पेरेंट्स के साथ बहुत कम टाइम बैठ पाता हूँ। कल मुझे बात का एहसास हुआ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। पूरे दिन में आधा घंटा में मुश्किल से दे पाता था। मैंने कहा पहली बार उनके साथ 2 घंटे 3 घंटे दूर गुजारे साथ बैठे। कल जी पहली बार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। काशी में एक बेटे ने अपने वालिदैन के साथ कल 2 घंटे एक्स्ट्रा गुजारे और उसके नतीजे में वालिदैन यकीनन बहुत खुश हुए होंगे और उन्हें दुआएं दी होंगी। तो कल एक बेटे को एक्स्ट्रा दुआएं मिली, जिसके नतीजे में आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएंगी। सही तो इनकलाब है। बस उन्होंने भी यही कहा चलो पैसे तो मायने नहीं रखते पर चेंजेस आ रही है, आपको नजर आ रहे होंगे। माशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला और आपको जीवन में विजडम अता फरमाए। उमर साहब जी शेयरिंग तो खैर अभी कल कर नहीं सका मैं क्योंकि सो गया था जाके। तो काफ़ी कुछ सीखा है अभी तक 3 दिनों में और वो क्या बोलते हैं थिंकिंग चेंज हुई है मेरी कि रूल्स क्या होते हैं, फ्यूचर में क्या करना है मुझे, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। किसको टाइम देना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्या विजन होना चाहिए, अल्टीमेट विजन, उसके पहुँचते क्या करना है। तो अम्मी से डिस्कशन नहीं हो रहा आपका? नहीं अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ था, परसों परसों। क्योंकि आपकी अम्मी ने तो एक सारे कोशिश की है। ठीक है, चलिए कोई माशाल्लाह। डॉक्टर साहब और नवाज साहब वाइफ से लॉस से कुछ मैं अपना जो मुझे बेनिफिट हो रहा है अल्लाह का कॉन्सेप्ट है खुदी और बेखुदी का, वो पढ़ा मैंने, लेकिन मैं आई वॉज लॉस्ट के हाउ टू अपने पोटेंशियल को किस तरह रिकग्नाइज करना है, खुदी को पोटेंशियल रिकग्नाइज करने का तरीका क्या होगा और फिर वो रिकग्निशन के बाद बेखुदी में जाने का तरीका क्या होगा। तो आई थिंक ये कोर्स मुझे एक फ्रेमवर्क मुझे लग रहा है कि आई बी एबल टू डेवलप दैट फ्रेमवर्क, जिससे प्रॉब्ली खुदी को बुलंद करने का तरीका, फिर उस पोटेंशियल को रिकग्नाइज करने के बाद बेखुदी में किस तरह जाना है उसका तरीका, आई बी एबल टू ड्रॉ दैट फ्रेमवर्क। जो बात आपने की विजन, तो नारा इकबाल ने की विजन की बेसिकली यही दिया हुआ है कि सारे खुदी और रमूज खुद को अपने पोटेंशियल को आपने रिकग्नाइज करना है, पहला काम तो ये है। और आई थिंक ये रोल डेफिनेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर बेखुदी में यानी आप गेट बैक टू द कम्युनिटी अगेन, उसमें भी रोल डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये विजन स्ट्रेटेजिक विजन जो वर्कशॉप है उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं अब दूसरों को इकबाल का ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आसानी से समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक था, समझाने की कोशिश दूसरों को भी करता था, लेकिन प्रॉब्ली दिस वाज द गैप। और मैं हर विजन और क्लियर होगा तो दूसरों का विजन क्लियर करने में भी आसान होगा। आप तो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बैठे, हॉस्पिटल और नौबत हुई बहुत ज़्यादा ताकि जो है ना वो
हमारे वकार भाई पहले कहेंगे नहीं यार, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं, कुछ मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पर कसाई या मसीहा में अभी तक सर ये सीखा कि विजन जो है हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होना चाहिए और उस अल्टीमेट विजन को अचीव करने के लिए इंटरमीडिएट्स हो रहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग हमारे कोई गोल्स जो होते हैं हमारे वो डिस्टर्ब ना हो। अभी क्या होता है लाइफ में कि इस वर्कशॉप से पहले कि हमारे कुछ मैंडेटरी और कुछ इलेक्टिव गोल्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। लाइक एग्जाम्पल एक जैसे हम समझ लो फ्रेंड्स हमारे वो हमारे मैंडेटरी रोल्स हैं या कलीग्स हो गए वो मैंडेटरी रोल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद ये रियलाइज हो कि फैमिली जो है वो एक मेजर पार्ट होती है आपकी, ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, अपने गोल्स को अपने विजन को अचीव करना चाहिए। इस पे फोकस किया गया। बचपन से थोड़ी सी एक्सट्रीम जिंदगी गुजारने की आदत थी। मैंने बचपन में जिना की किताब दी थी, तो कि कोई बुराई नहीं कर रहा मैं, तो वो पढ़ के बचपन से एक दिमाग में ये था कि एक्सट्रीम पे हर चीज़ करनी है, तो फैमिली को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो फॉरगेट अबाउट फैमिली एंड फोकस ऑन योर वर्क। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गिटार बजाने का बहुत शौक हुआ, उसको बहुत एक्सट्रीम तक किया। फिर वो क्यूबियन रेवोल्यूशनरी जो है चे गवेरा जिसका नाम है, उसको फॉलो किया, तो उसने भी अपनी फैमिली वैमिली सारी छोड़ दी और रेवोल्यूशन अर्जेंटाइनियन और बहुत कुछ किया। तो यहाँ पे वो हीरो को ज़रा सा थोड़ा सा डेथ पेनल्टी देखी उसकी कि भाई ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ठीक है हीरो बनना। और ये आज का बहुत बड़ा सवाल है मेरा जो क्लियर होना है दिमाग के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर हुई कि अच्छा मैं जितनी पर्सनैलिटी निकालता हूँ ज़िंदगी में वो लोग होते हैं जिनकी एक साइड बिल्कुल ब्लैंक होती है एंड आई थिंक कि वो उनका जो है सेक्रीफाइस है टूवर्ड्स देयर विजन, उन्होंने जो है वो फैमिली छोड़ दी या ये चीज़ छोड़ दी, तो मुख्तलिफ उनको उसमें देखा गया। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं लास्ट मंथ USA गया, तो वहाँ पे एलुमनाई कन्वेंशन हुआ NIT का, हमारे तो शिकागो के बहुत सारे इंजीनियर आए, बातचीत हुई, तो नाम था उसका पाकिस्तान NIT एलुमनाई कन्वेंशन। खाने के बाद वही पाकिस्तान की बुराइयाँ होना स्टार्ट हो गई और सबने मुझे बोलना शुरू कर दिया बेवकूफ़ आदमी हो, वापस जा रहे हो, मुझे लगा हुआ नहीं, घर जाओ, वहाँ पर बम फट रहे हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, इज्जत सेफ नहीं है। खैर मैं बाई चॉइस रह रहा हूँ पाकिस्तान में, लेकिन उसका एक जवाब चाहिए था मुझे विजन के लिए। बहुत किसी अब मैं रहूँ तो किसी स्ट्रॉन्ग मकसद के तहत रहूँ यहाँ पे, मतलब ऐसे ना रहूँ कि यार चलो बस मैं पाकिस्तान में रुक रहा हूँ। तो वो कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि आप अगर इंडिविजुअलिटी अपनी कम करके बड़े प्रोस्पेक्ट पे बात करें, जैसे मेरे बैचमेट बिजनेस करना चाहते हैं, मैं उनको देखा ही नहीं करता, मुझे डर लगता है कि कहीं कॉम्पिटिटर ना बन जाए मेरे, क्योंकि मैं सिस्टम 20 से हूँ, बचपन से नहीं बोला था नोट नहीं दिखाना किसी को। तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी यानी बहुत मेहनत की जरूरत है। 3 दिन में तो 28 साल में कुछ नहीं, मतलब 3 दिन में क्या बदलेगा, लेकिन उस पर मेहनत करना ज़रूरी है, यानी कुछ वो ज़्यादा वक्त करेंगे तो चीज़ चेंज जाएगी। चौथी चीज़ ये थी कि शेयरिंग, मैंने सोचा यार ऐसे बंदे से करना जिसको ना पता है, ऐसे बंदे को उससे शेयर करो जो खुद एक विजन रख के चल रहा है। एक डॉक्टर साद अहमद काजी हैं, NIT के चेयरमैन हैं, डिपार्टमेंट के जरिए PhD हैं, अचीवर हैं, और वो एक विजन लेके चल रहे हैं। उन्होंने कल कॉल की, मैंने फैमिली भी साथ में स्पीकर मैंने खोला और उनको कुछ विजन बताने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरा विजन निकाल दिया अच्छा खासा जो है ना। और 5-6 मिनट की डिबेट के बाद मैंने ये सोचा कि आप ही को मिलवाना पड़ेगा उनसे ले जाके। तो कुछ क्वेश्चंस थे उनके और वो अपने विजन पे थे और वो हिले नहीं उससे ना, यानी वही एक्सट्रीम बिहेवियर्स पे। यानी उन्होंने मुझे स्टीव जॉब्स की बुक दी थी कि इसके बारे में पढ़ो तो 5 साल पहले और फॉलो करो, और मैं उसके छोड़ के बिजनेस में आ गया था। तो वो कुछ सवाल हैं जो अभी क्लियर होना बाकी कैसे इसको करेंगे क्लैरिटी। ठीक है सर, देखते हैं शाम तक, आज शाम तक देखते हैं, मतलब दोबारा एडमिशन होंगे। नहीं कुछ रह जाएगा तो फिर 1 to 1 भी हो सकता है, कुछ रह जाएगा तो टाइम मैनेजमेंट में भी होगा, रिट्रीट में भी होगा, कुछ और भी स्टेप्स। अभी तो पहली मुलाकात है, आइए प्रोग्राम में लर्निंग पर्सपेक्टिव से जाहिर बात है यहाँ पर हम बहुत उदाहरण सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे लोगों के साथ जब यहाँ बैठा हूँ तो अपन आवाज़ में बढ़ाएंगे, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाएं। यहाँ पर जाहिर आया हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नियत के साथ आया था कि मैं यहाँ पर सीखूँगा, और काफ़ी इसी फील्ड से ही वो मेरा भी पैशन है। और पिछले 4 साल जब मैं स्टूडेंट में रहा तो वहाँ यूनिवर्सिटी में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम के अंदर यूथ के अंदर
और यही चीज़ें मैं उनको पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से करवाता था और वहाँ पर ये चीज़ें करता था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इसके रिजल्ट भी हुआ, लोग मुसलमान भी हुए। और फिर यही चीज़ एक विजन जो था उसको मैं यहाँ पर लेकर किसी मकसद टारगेट्स थे, ज़िंदगी का कोई हदफ था, उसकी वजह से मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर भी मैं वो अचीव करना चाहता हूँ। अब जैसे कल ही मेरा एक लेक्चर था और वो था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ऊपर, लेकिन 2 एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी मैंने वहाँ पर खुद की। एक तो एडवेंचर इन वंडरलैंड वाली जो बच्ची की कहानी है, वो लोग भी कह रहे होंगे कि यार ये क्या नबी की मोहब्बत में, लेकिन इसको मैंने रिलेट किया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना से, कि तुम्हारे लिए जो बेहतरीन रास्ता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि बेहतरीन रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं और हमें ये चाहिए कि अपने वक्त को इन सारी चीज़ों को खास मकसद के लिए लगाएं। अब जैसे टाइम मैनेजमेंट है, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा ज़कात, हमारा हज, हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन हम मुसलमान बीइंग और मुस्लिम बचपन से लेकर आज तक ये बात नहीं सीख सके कि टाइम मैनेजमेंट मुसलमान की ज़िंदगी में कितनी है। इसी तरह हर चीज़ के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, नेगोशिएशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं। तो हम सबको ये बात समझना चाहिए कि ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद है, अगर हमें उसे अचीव करना है तो हम अकेले नहीं अचीव कर सकते, उससे हमें टीम की ज़रूरत है, उसकी टीम बिल्डिंग भी करनी है और अपने आप को ऐसी किसी चीज़ से एसोसिएट करें। यहाँ पे जो लोग हैं 3 दिन की 4 दिन की वर्कशॉप के बाद हो सकता है जाने के बाद जो है शैतान हमेशा जो अकेला पीढ़िया होता है उसके ऊपर अटैक करता है। तो अपने आप को एसोसिएट करें। हमारे मोहल्ले के अंदर एक दिल मौजूद है, पावर हाउस हमारे हर मोहल्ले के अंदर एक मौजूद है जो हम सबको स्पिरिचुअल पावर दे रहा है, उसका नाम मस्जिद है। उससे अपने आप को एसोसिएट करें, उस मस्जिद के अंदर इस पैगाम को जो है वो आम करें। तो मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से यही बात करूँगा कि यहाँ से जो हम सीख कर जा रहे हैं उसको सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि घर वालों से, अपने आप को किसी से एसोसिएट करें, इस विज़न को आगे लेकर हम चलें। तो मेरा ये ख्याल है कि पूरी की पूरी उम्मत के लिए हम सब बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट बना सकते हैं। तो मैंने कल ये बात शेयर की थी 2-3 चीज़ें और मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ और मैं बताऊँ, 6 महीने पहले एक डॉक्टर के पास में गया था, तो उस डॉक्टर से इसी विज़न के ऊपर बात हो रही थी। तो मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन था, तो उसको मैंने अच्छी खासी मतलब कोई 1 घंटे तक उसने मुझे टाइम दिया एक्स्ट्रा और उसने मेरी बातें सुनी, हम लोगों ने पूरा बातचीत की। तो ऑपरेशन जो हुआ, ऑपरेशन के बाद जब पैसे देने की बात आई तो उसने कहा यार आप पैसे ना दें। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मोटिवेशन जो होते हैं किसी के जाग जाते हैं, जब इंसानियत की जो इंसान जब जाग जाता है तो उसे कुछ उसका मकसद नज़र आता है। हालांकि डॉक्टर जो बैठा होता है वो एक ही मैग्नेट लेके बैठा होता है जिससे सबके जो कॉइन्स हैं उसकी जेब के अंदर आ जाए, लेकिन जब उसे ज़िंदगी का मकसद पता चल जाए तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो के ऊपर आकर अपने आप को रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो ये हम सबको सीखना चाहिए और फिर अपने आप को मैं सिर्फ इन लास्ट ही कहूँगा कि अपने आप को एसोसिएट करें। यहाँ से जाने के बाद अपने आप को ज़रूर एसोसिएट करें उस पावर हाउस से जो हर मोहल्ले में मौजूद है। पावर चलिए आइए सिस्टर सुमन। कल मैंने किसी के साथ कुछ शेयर किया क्योंकि मैं भी घर जाके सो गई थी और तो दोनों बहन भाई सो गए, कोई हैवी डोज तो नहीं होगी? तो देखिए जब से मम्मी ने ये कोर्स किया है हम लोग डिस्कस ही करते रहते थे विजन और ये सब, ये करना क्या है आपके साथ। तो वो सारा वक्त हमसे हिस्ट्री बनवाती रहती थी कि करना क्या है। कहती है कि जब लिख लेते हो तो हो जाता है, अगर दिमाग में रहेगा तो कीड़ा खा जाएगा। आपके भी जो है ना काफ़ी समझदार तो यही डिस्कस करते रहते हैं। अब काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं काम करने की, तो इसी पे काम हो रहा है। आप क्या काम कर रही हैं? मैं एक बुक लिखी है, दूसरी भी लिखना चाहती हूँ। तो कौन सी बुक लिखी आपने बताया नहीं ना? मैंने उर्दू की जो यूसुफ बिन ताशकीन थी नसीम जाजी साहब की,
उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। वाओ। तो उनका जो मैसेज है वो मैं बाहर मुल्कों में ले जा सकूँ। अच्छा। वो उर्दू में कहाँ पर अवेलेबल है? मार्च अप्रैल में रिलीज होगी लाहौर में। मार्च अप्रैल में रिलीज होगी, पब्लिश नहीं हुई? नहीं अभी नहीं। पब्लिश नहीं हुई ना? पब्लिश होगी और कंप्लीट हो गई, ट्रांसलेशन हो गई। और यार थोड़ा पावरफुल काम है। नहीं नसीम जाजी के सारे नॉवेल आप वो कर देंगी ट्रांसलेट? मैंने जब मैंने पब्लिशर से बात की तो उन्होंने कहा थोड़े से हो गए, लेकिन अभी आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट देंगे। अच्छा, कुछ हो भी गए? जी। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो अगर आपने नसीम जाजी साहब को नहीं पढ़ा तो फिर आपने बहुत कुछ मिस किया। प्लीज़ जरूर पढ़ें। और सारे माशाल्लाह हमारी बहन काम कर रही है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आ जाएंगे, कुछ वो कह रही हैं आ भी गए हैं ट्रांसलेशन करेंगे। ऑफ द टॉपिक, नसीम जाजी का कंटेंट कितना % फैक्चुअल होता है? सुना है कि थोड़ा आर्टिस्टिक लाइसेंस। हाँ, क्योंकि वो फिक्शन में लिखी गई है, नॉवल की शक्ल में लिखी गई है, तो हो सकता है कि उसमें एग्जैक्ट फैक्शन फिगर ना हो, लेकिन मैं बात करूँ ओवरऑल मैसेज की, जो मैसेज दे रहा है। यहाँ फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं हुई, मैसेज की बात हुई है, जो कि वो दे रहे हैं। मेरा बात हुई थी तो उन्होंने उनका क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा उनको, तो he has misguided a lot. That was his statement. So his perception. तो मेरा अपना ख्याल है कि he did not do that, क्योंकि a lot of things that he is presenting are confirmed by other historians. तो हमारे historians नहीं, वैसे historians confirm करते हैं। हॉलीवुड की इतनी सारी हम फैंटास्टिक फिक्शन वाली चीज़ों से हम डिराइव कर सकते हैं, तो why not? अच्छा, आइए डॉक्टर मरियम सर। मैंने अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया रात में, उनको सारी छोटी छोटी वो कहानियाँ और सब कुछ बता रही थी। रियली इंस्पायर्ड बाय बॉस्निया की जो आपने कहानी बताई थी 1521 की मदरसा बनाना। फिर उसके बाद पूरा विजन का बताया, तो अब्बा ने सारा सुन के, अच्छा माई पेरेंट्स दोनों रिटायर्ड हैं, लेकिन इस वक्त आफ्टर रिटायरमेंट 65 के बाद उनका जो आवर्स है वर्क आवर्स उससे ज़्यादा है, तो काफ़ी आराम से बहुत काम करते रहते हैं। सारा सुन लिया, सब कुछ कर लिया। अब्बा आई थिंक स्लीप 6 आवर्स मैक्सिमम या 4 आवर्स। कहते हैं ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं, विजन है सब कुछ, ये बताओ काहिली कैसे दूर करें? अब बेटा ये 4 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, आराम से 40 आवर्स काम कर रहे हैं, उस पर ये कह रहे हैं तो आई शुड जस्ट मैंने जो बोल के मानो कुछ ये बोल नहीं सकी कि कहानी किस तरह कम करें, तो किस हाल पे ये है। तो वो अपनी कहानी की बात कर रहे थे या कुछ और? ये भी तो है ना कि उन्होंने अपने पर रखी कुछ और करने की कोशिश की हो। बेशक की हो। तो मैं कहा आपके वालिद साहब को नहीं मिला, लेकिन क्योंकि आपके हस्बैंड से आपके वालिद साहब के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, ऐसा बात नहीं से, तो नजर ऐसे आता है कि ही इज़ अ वेरी वाइज मैन। तो बहुत दफ़ा वो वाइज लोग होते हैं, वो बात को आर्टिकुलेट इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि वो अपनी बात कह भी देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या कहा। मुझे एक दिन बाद समझ में आता है कि कहा गया था पढ़ने का। 2 दिन से जो भी सारा वापस से सिलसिला शुरू हुआ है, सबसे पहला जो भाई ने ऐसी बात करी थी कि इन्वायरमेंट, और दूसरी बात ये कि हम आज बात कर रहे हैं कि इट्स थिंक अबाउट वी नॉट आई डेफिनेटली, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई मीन, क्योंकि जो भी हम प्लान करते हैं उसके जो प्लान ना होने का नतीजा यूजली हमारा ही होता है, हमारी अपनी कोई वीकनेस ही होती है जिस वजह से हम वो नहीं कर पाते। हम बेशक जाएंगे, हम चाहेंगे कि हम कुछ बड़ा काम कर लें, लेकिन अगर हमारे में लीडरशिप स्किल्स नहीं होगी, नेगोशिएशन स्किल्स नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं होगा और वो कहानी को दूर करने की चीज़ें नहीं होंगी, तो वो जो भी हमारा विजन होगा वो उसी वजह से होगा, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्लम नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट अपनी ही किसी वीकनेस की वजह से।
आई वुड रेकमेंड कि जैसे कोई ऐसा टूल हो जिससे हम खुद अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करें और इसमें हम एक्टिवली काम करें। जैसे अगर कोई फ्रेंड लेके आए, हम हॉस्टल में करते थे, हम 5 लोग एक कमरे में थे, ऑब्वियसली 5 लोग एक कमरे में अगर होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी और नए नए सबकी पर्सनैलिटीज़ हैं। हम हर हफ्ते मिलते थे, जब प्रॉब्लम आने लगी तो हम 5 मिलते थे, एक दो पर्चियाँ डालते थे, एक अलग प्यारे में और एक अलग प्यारे में। एक पर्ची में हम डालते थे जिसकी एक बनाई करना तो मेरी है, तो मेरी 3 अच्छी बातें और दूसरी बोर्ड में मेरी 3 बुरी बातें। तो 3 प्याले हो जाते थे, सबकी पर्चियाँ ले जाते थे। तो सबसे पहले जो अच्छा प्याला है वो हम लोग खोलते थे और वो लिखा भी पता नहीं था किसने लिखा है, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ सारी लिखी होती थी। उसके बाद दूसरा प्याला था, वो जब निकालते थे तो ये था कि हमारी वीकनेस है और उसमें नहीं लिखा होता किसने बोला है, लेकिन सबकी ऑब्वियसली वीकनेस आती थी। तो हमारे पास अगला हफ्ता होता था उस पर काम करने का कि टिल आवर नेक्स्ट मीटिंग ये इस वीकनेस को हम कोशिश करेंगे कि इस पर काम हो सके। उसमें ऐसा हाईलाइट होगी कि हम किस तरह लोगों को पुश कर रहे हैं, किस तरह लोगों को जो हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी इस वजह से लोग कम हो रहे हैं। तो अगर कोई हम टूल कर लें जिससे हमें अपनी वीकनेस हाईलाइट हो, कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपको बता सके, क्योंकि आजकल लोग तारीफ ज़्यादा करते हैं, आपकी कोई गलत बात नहीं बताते क्योंकि वो होता है कि बुरा मान जाएंगे और जो भी, लेकिन कोई ऐसा कोई फ्रेंड हो जिससे आपकी जो वाकई वीकनेसेस हैं उस पर हम डेवलप करें। तो अपने आप को अगर हम डेवलप कर लें तो ये सारे काम आसान हो जाते हैं। इसके लिए सजेशन है क्या है कि एक पॉजिटिव थिंकर्स क्लब है जो कि अगर आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो वो किसी को कोशिश करते हैं कि ऐसे 5 लोगों के साथ आप बैठेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी होती हैं 10 मिनट के लिए रोज़। यू कैन नॉट टॉक अबाउट कंप्लेन और यू कैन नॉट टॉक, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन। तो वो आप फेसबुक पे भी है, आप उसको ज्वाइन कर लें तो उसमें से आपके एरिया के लोग आपको मिल जाएंगे। और पावर हाउस में बहुत सख्त ज़रूरत होती है उन लोगों की भी, तो वो भी उनको भी वहाँ पर भी ड्राइव करके लेकर आए। मस्जिद के अंदर भी लोग बैठ के कुछ बुरी बातें कर रहे होते हैं, उनको भी पॉजिटिव फील। तो आपकी जो बात है that is a very productive place I found, Positive Thinkers Club. It's a very small organization but it's very powerful, doing a lot of stuff. आपके इलाके के लोग मिल जाएंगे। positivithinkersclub.com और positivethinkersclub.com। अब शेयरिंग है फिर होमवर्क नहीं करती हैं मियाँ जी, होमवर्क नहीं कराते थे हमसे फिर 2 दिन में शादी 2 दिन तकरीबन में टाइम यहाँ से जाते हैं वहाँ तक मदद कर लेते हैं। हम जो गुजर बनाते हैं लेकिन पूरा एक भी नहीं कर पाते। मैंने अपना बजट बनाया था एक बात की मैं जो है इस बात आना चाहती हूँ बस सोची हुई और क्या कहते हैं बनाती है। लेकिन मैं जब आपने कहा कि क्या कहते हैं अपना विजन पूरा करने के लिए चाहे आपको जान क्यों देनी पड़े, तो फिर मैंने ये मिला कि हाँ ज़्यादा जान क्यों देनी पड़े और पूरा पूरा विजन बना दिया। और देखिए कि जो है मैं इस साल काम करूँगी। और दूसरी बात ये कहते हैं मैंने ये सोचा मैं जो कोई भी बात करती हूँ कोई कभी नहीं छोड़ देती, क्योंकि कभी कि अगर आप सामने वाले को अपनी बात नहीं सुन जा पाएंगे और आप लिख नहीं ला पाएंगे जो आपके दिमाग में है इसलिए सामने वाले को दिमाग में मिलेगा। अब दान तैयार हो ये बता दें आपने लेनी है मैगी दे अपनी जान दे रही है मैगी जाने दे दीजिए। ये तो नहीं कल ना टाइम मैनेजमेंट के कोर्स से फ़ायदा उठाया और शादी में किसी जाना था, मैंने दूर की थी, उनसे पूछा टाइम कितने बजे तक होगा, 10 साढ़े 10 क्लियर नहीं था। मैंने कहा मैं तो क्लास से आने सकूँगा, मेरी मालूम कबूल कर मैं किसी काम आ सकता हूँ तो बता दें क्या मेरी गाड़ी की जरूरत थी, मैंने गाड़ी दे भाई इस्तेमाल कर दिया। उसका शेयरिंग में ना
शेयरिंग मस्जिद में की, हमारे दोस्त हैं CPM के लेवल के मुख्तलिफ, तो एक चीज़ ध्यान में पहले थी लेकिन कल समझ में आ गई, वो भी एक जंजीर से बंधे बेचारे, कब से उनसे कहता हूँ भाई अपना बिजनेस करो, काम करो, लेकिन वो राज़ी नहीं होता है कि तो होता है फैमिली बैकग्राउंड वीक हो तो चलो उसकी मजबूरी है फ़ौरन, सब कुछ है 10 साल नहीं भी काम करें तो उनको ज़रूरत नहीं है करने की छोटी जॉब, लेकिन कहते नहीं बस जॉब करनी है, इतनी पढ़ाई की है तो जॉब करनी है। तो मैं एक बचपन में चीज़ से आपने कहा ना बच्चों को कोर्स करा, तो इससे एक चीज़ मैं ध्यान में थी आज से नहीं, जब मैं 8वीं जमात में पढ़ रहा हूँ कि मैं CV बनाऊँगा नहीं कभी, लेकिन CV देखूँगा लोगों की, सोचना विजन था कि मैं अपनी CV कभी नहीं बनाऊँगा, लेकिन लोगों की CV देते वो उस पर काम किया तो अल्लाह ने सैकड़ों सीरीज देख ली, अपनी कभी नहीं बना। इसी तरह हमें अक्सर लोग मिलते हैं दीनी माहौल है, लोग कहते हैं दुआ करें, हमने इतनी पढ़ाई कर ली, अल्लाह नौकरी दे, तो भाई अल्लाह से मांगना बड़ी चीज़ मांगो, अल्लाह से नौकरी क्यों मांगता है, नौकर मांगो, अल्लाह मैंने इतनी पढ़ाई की है मैं नौकरी नहीं करूँ, मुझे नौकर दे, नौकर दे, अल्लाह से 1 रुपये मांगो 1 अरब मांगो, अल्लाह क्या कर, तो अल्लाह से बड़ी चीज़ मांगो ना, नौकर चाहिए, मुझे नौकर दे, बड़ी चीज़ अल्लाह जो हमारे लिए बड़ी चीज़ है, अल्लाह के लिए बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं, क्या कुछ भी वैल्यू नहीं है अल्लाह के लिए, तो विजन छोटा बना हुआ है तो मांगते भी छोटे हैं। 1 रुपया और 1 अरब अल्लाह के नज़दीक दोनों बराबर हैं। ये कि मुख्तलिफ वीकेंड पे ना मैं NGOs के साथ जाता हूँ, अपने पैसे तो लोग बड़े देने वाले हैं तो मैं इस तरह तो इस्तेमाल हो जाएंगे, तो एक चीज़ ध्यान में अब थोड़ी और क्लियर हुई कि हम ना अभी मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये फंड जनरेट करते हैं मुख्तलिफ लोगों से और उन NGOs को देते हैं, तो वो हम तो क्या कर रहे हैं, अगर आज 100 मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, 1 साल बाद 200 मरीज़ का इलाज करेंगे, तो इसका मतलब हम तो मेडिकल कंपनीज को और अमीर बनाया जा रहा है, हम तो उनकी झोलियाँ भरे जा रहे हैं और मरीज़ कल को 200 और हो जाएंगे, तो क्यों ना अब वही पैसा हम मरीज़ की एजुकेशन में खर्च करें कि कल को ये मरीज़ ना आने पड़े, और ये पैसा कम से कम इन्हीं की डेवलपमेंट पर खर्च हो, फ़ायदा तो होगा। अब 100 बंदे लाइन में बैठेंगे, 300 लाइन में कल 300 बैठ रहे होंगे हम तो, और उनको मालदार से मालदार बनाए जा रहे हैं, और हमारे पैसे से मौजे कराएंगे 20 मिनट में लोगों को, मुझे दवाइयाँ लिखे जाओ घूमे जाओ, लिखे जाओ घूमे जाओ, तो इसका ना थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करना। बाकी अब फेसबुक का ना अब चीज़ है, हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, बात ये है। अब रेहान भाई भी अक्सर कहते हैं स्टील माई फ्रेंड, दोस्त बनाओ, अब ये है कि दोस्त तो बनाओ, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ लेकिन अंदर एडिक्ट नहीं हूँ, लेकिन अब उनको बनाऊँगा जो मेरे विजन में फिट आते होंगे। अब किसी फ्रेंड्स बने हुए लेकिन ये बच्चों को तस्वीर लगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप वहाँ गए वहाँ, तो मैं मुख्तलिफ जो टेंसन है मुख्तलिफ रेफर करते हैं इनको बनाऊँगा ताकि भाई मेरे विजन में जो हेल्प करेगा वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, मैं बाकी के 20 बच्चे दिखने में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। लिमिटेड टाइम होता ना, तो वो खा लेंगे या विजन वाला खा लेंगे, टाइम किसने खाना, आप यहाँ खाना खाया बर्गर खाना फोटो लगाती, मैंने क्या करना है आपके पास, उम्रा करने जा रहा है हरम पीछे रख के फोटो लगाती, मैंने क्या करना है, बुलवाए ना बर्गर तो लगाया गया है, हमारी दावत क्या ना, अब जो विजन में फिट आएगा अब उससे फ्रेंडशिप करने जाके सीखने को मिलेगा। अब यहाँ में से बात हुई थी कि अब तो अब इसको अभी मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें हैं, अगर हम बहुत जगह लेगी लोगों की, अगर हम अच्छे विजन से उनकी बहुत बढ़ देंगे तो ख़राब विजन से बढ़ने से बढ़ जाएंगे। अब 1-2 वीडियो की बात हुई है, कोशिश से बना के डालूंगा उसमें ताकि फ़ायदा होगा हम। और ये कि अब चंद एक चीज़ें हैं मैं काफ़ी अर्से नहीं कर पा रहा था सोचने के बावजूद, अभी समझ में आ गई मैं क्यों नहीं कर पा रहा, सारे बताए जाने के बावजूद भी कि मैं उन लोगों में नहीं बैठ रहा जो वो लोग ये काम कर रहे हैं। मैं सारा टाइम जॉब वालों में बैठ रहा हूँ तो मैं वो काम नहीं कर पा रहा। अगर मैं कोई विजनरी लोगों में बैठूंगा और कोई काम कर रहा हूँ तो मैं वो काम को दूर कर रहा हूँ। खानदानी नाम चेंज होने वाला है, क्या रहेगा? इनका खानदानी नाम है दफ्तरी, एक्चुअली केम फ्रॉम आई एम अ जॉब वर्कर, हाँ उनको चेंज करके बिजनेसमैन एंड ऑन ताजरी, ताजरी हुई आजरी। अच्छा गाड़ी में मसाला है, आइए सफ़र। कल जब यहाँ से गया तो पेरेंट्स ने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, तो उनको बताया कि विजन वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ और आगे कंप्लीट हो जाएगी, तो उनको बताया, उन्होंने पूछा क्या होता है तो उनसे शेयरिंग की और बहुत शॉर्ट करके उनको जो भी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ से चीज़ें कुछ लर्न की मैं उनके साथ शेयर की, उनको बहुत अच्छी लगी वो चीज़ें कुछ, और उन्होंने ये कहा कि उनको स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया कि जिसमें टाइम मैनेज करने के बारे में बताया जाएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप वही करूँगा। तो उन्होंने भी अपनी विलिंगनेस जाहिर की कि वो कह रहे थे कि हमें भी करवाओ, और बाकी जो मेरे भाई है और जो मेरी सिस्टर है उनको भी वो कहते हैं कि इनको भी करनी चाहिए। तो उनके साथ शेयरिंग रही कल, बहुत अच्छा एक सेशन रहा, काफ़ी देर उनसे बात हुई। तो लिखो भाई नाम लिखो।
वर्कशॉप होना शुरू, बहुत सारे लोगों के आने होंगे। वेरी गुड माशाल्लाह। आइए सर, कल शेयरिंग में बहुत थोड़ी सी हो सकी। कल हमारा एक कॉर्पोरेट डिनर था, यहाँ निकल के हम सीधा वहीं चले गए थे, तो थोड़ी सी बात चलाई वहाँ पे मौका महल की मुनासबत से कि कितनी हजम कर सके लोग। तो वही वाला इशू जो हमारे साथ है सिस्टम की वाला, तो काफ़ी लोगों ने उस पर थोड़ी सी बहस करने के बाद कि चलो ठीक है ये बात मानते हैं, फर्दर इसको प्रोलॉन्ग किया कि चलो अब हम जो नेक्स्ट सेशन रखेंगे वो हम प्रॉपर करेंगे। तो मैंने मार्च में वापस कराची आना है, ये डिसाइड किया कि हम एक अपनी ही इन हाउस छोटी सी बात चलाएंगे। बात चलाने की वो नतीजे में कहाँ तक बात जाती है, वो पूरी एक रेजोल्यूशन बन जाए, क्या बन जाए नहीं पता, वो अल्लाह पाक से करा दे। जहाँ तक लर्निंग की बात है तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को देख के ये देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ। तो आपकी कोर्स करने के बाद होती है रियलाइजेशन, बेसिकली इंसान बहुत वेग चलता है। जैसे कल भी मैंने बात की थी कि पता बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन आप उसको किस तरह से शेप अप करते हो ये आपको नहीं आ रहा होता। जैसे कल आपने बताया लॉफ्टीनेस और ग्रेटनेस का फर्क, या आपकी विजन और विश का जो डिफरेंस है वो हम अक्सर भागते हैं अपने विश के पीछे के मैं कोई चीज़ मैंने देखी उसको आइडियलाइज किया और विश किया कि मैंने ये बनना है, जबकि वो हकीकत हमारी सिर्फ विश होती और हम उसके लिए चलो वो एक पार्टनर है खाली विजन का, एक बहुत स्मॉलर पर्सपेक्टिव है, उस पर भी हमारी ग्रेटनेस का लेवल बहुत कम होता है उस विश के को पूरा करने के लिए भी। तीसरी बात ये कि मुबारकबाद है आप लोगों को, मेरा दोस्त है हसन आमिर, तो आपकी फैमिली के मेंबर है। 2010 में उससे हुई थी मेरी मुलाकात, उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था कि आप जाके करो। उसने आपके पास STM किया, जो मैनेजमेंट का कोर्स टाइम मैनेजमेंट वो किया था। वो एक जुमला बोला करता था कि यार आप भी किया। अच्छा, हमारे साथ इंटर्नशिप भी की, हाँ उसने बताया था। तो वो एक जुमला बोला करता था कि आप वहाँ से कोर्स कर लो, उसके बाद मैंने उससे काफ़ी क्वेश्चनिंग की थी कि क्या करते हैं ये लोग और कैसे करते हैं। तो एक बोलता था कि यार एक ही बॉटम लाइन है, वो आपकी दुम में आग लगा के छोड़ देंगे। वैसे आपने दुम में आग लगाने में कहानी, हाँ यार वो दुम में आग कहानी हम उसके बाद आप घूमते रहोगे वजह है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है कि जो दुम में आग लगाने में कुछ लोग कुछ और समझना शुरू जाते हैं। उसको भी लोगों ने एतराज़ किया है, आप कहते हैं दफा दुम तो होती नहीं है, आप दिमाग लगवा देते हैं, यार कैसी बातें कहते हैं, लोगों का ख्याल कुछ और आ रहा होता है, तो फिर मैं छोड़ो दिल में आग लग जाए। बल्कि यहाँ पर एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि फरहान जब भी स्ट्रेटेजिक बल्कि ये टाइम लेंडर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, बहुत शॉर्ट ही इंट्रोड्यूस इस तरह कराते हैं कि आप टाइम लेंडर के पास से जाके कोर्स करो। अगला पूछता है कोर्स में होगा क्या, तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, बस दुम में आग लगा देंगे। तो सर बेसिकली हम लोग सबके साथ बिलोंग करते हैं, ऑलमोस्ट सिस्टम 20 है, और आप लोग एक ज़हनी नज़रियाती बेसिस पे काम कर रहे हैं, नज़रियात बना रहे हैं लोगों का। और जिन लोगों ने ये बेसिकली हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं ये क्रिएटेड है और इंजेक्टेड है, इस पर लोगों ने बहुत सदियों की रिसर्च और मेहनत की है, और इसमें इब्लीस की डायरेक्ट एंड फिजिकल मदद शामिल है। तो ये जब मैं MD कर रहा था उस टाइम हम पढ़ते थे मार्केटिंग के कुछ कोर्सेज, बात मेरे दिमाग में चलती थी जो कि बहुत वेव हुई थी कि जिन लोगों ने ये सिस्टम डेवलप किया है, डेफिनेटली जो भी किसी चीज़ की को मैन्युफैक्चर करता है तो उसके साथ उसका एक मैनुअल भी दिए गए होते हैं ना, तो जिन लोगों ने सिस्टम को डेवलप किया है तो उन लोगों ने इसका एक मैनुअल भी बनाया होगा। तो डेफिनेटली वो मैनुअल, चूँकि सिस्टम सबकॉन्शियसली आपके जहनों में दिया जा रहा है, तो वो मैनुअल आपको सबकॉन्शियसली ही दिया जा रहा होगा ताकि आपको पता ना चल सके आपके साथ हुआ क्या। मार्केटिंग की बुक्स पढ़ के अक्सर मुझे लगता था कि यार आर्टिफिशियल है ये जो सिखा रहे हैं, ये बात थी कि ह्यूमन बिहेवियर उसके साथ डील करना, लेकिन है ये आर्टिफिशियल और ये नुकसानदेह है। तो वहाँ से मुझे अक्सर लगता था कि यार ये तो एजुकेशन सिस्टम में शायद इन्होंने हमारे साथ सबलिमिनल वे के अंदर हमें ये सारे मैसेजेस पास ऑन कर रहे हैं। उसको मज़ीद अगर आप एनालाइज करते हैं तो फिर पता लगता है कि इन्होंने इतनी रिसर्च की, इतना काम किया है कि आप क्लास रूट नर्सरी से लेकर और आपकी थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर स्टडीज़ आपको इसी ही पेज पे ऐसे लेके जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आपके दम तक कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग इसी पे मैं और साहब भी बात करते हैं कि बेसिक हमारा एजुकेशन क्या मसला है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे इसको ठीक करने जाते हैं तो वहाँ से उसके बगैर ये बात बनेगी नहीं, बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली आप लोग नज़रियाती जहन साजी पे काम कर रहे हैं। मेरा खुद का इंक्लिनेशन इसी तरफ है, जो मैं राइटिंग वगैरह करता हूँ वो भी इसी तरफ है कि हम बहुत ग्रास रूट लेवल पे भी नज़रियाती जहन साजी डेफिनेटली बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अल्लाह पाक काम दे रहे हैं, तो हम भी उसमें अपना कुछ पार्ट डालें, कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो ये है सारा।
चल रहा है कहाँ से भले यही अब हम एक किताब छापते हैं सिस्टम बी और सिस्टम ए नहीं खाली सिस्टम बी सिस्टम भी सभी नहीं सिस्टम बी आपके हिसाब से जब आप समझाएंगे तो ए भी समझाएंगे हाँ लेकिन नाम उसका बी होना चाहिए क्योंकि मार्केटिंग के हिसाब से वो ए वाले नहीं लेंगे बी क्या चक्कर है सिस्टम तो कंसाइज बड़ी वाली ना नहीं ये लिखते हैं ना बी है क्या ये है क्या और उसके अगेंस्ट प्रपोजल क्या है के अलावा ए क्या है प्रपोजल क्या है हम क्या प्रपोज कर रहे हैं अच्छा आइए बढ़ो सर एक पॉइंट सिस्टम बी को अगर आपको समझना है तो डेफिनेटली आप प्रोटोकॉल्स को पढ़ें तो उसमें से बहुत कुछ चीज़ें समझ में आना स्टार्ट किया तो वो कुछ और हाँ नहीं वो तो बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स बहुत हैवी बहुत हैवी उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसका क्या सिस्टम एक को समझाने के लिए किताब का नाम होना चाहिए सिस्टम बी इस तरह इन्होंने सुन के यहाँ